हेलो बाबू, आइए आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के दूसरा भाग। पहले भाग हम पढ़ा चुके हैं। देखिए बाबू, अगर इस वीडियो को जब तक आप शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, भाग दो पहले मैं भाग एक पढ़ा चुका हूं और ये है भाग दो। एंगल के बारे में पढ़ाने, एंगल की मीन्स होता है कोण। देखिए कोण किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए ध्यान से। कोण किसे कहते हैं? दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, या दो रेखाखंडों के बीच उभयनिष्ठ वर्टेक्स शीर्ष को हम कोण कहते हैं। एक बार और सिंपल डेफिनेशन हम कहेंगे, कोई दो रेखा, देखिए ध्यान से, ए बी और ए सी एक दो रेखा है। ए बी एक रेखा है और एक ए सी एक रेखा है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इस कॉमन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर किसी दो रेखा खंडों से बनी आकृति में जो एक कॉमन पॉइंट हो उभयनिष्ठ, उसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। आइए अर्थात हम कह सकते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज नोन एज एंगल। द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज नोन एज एंगल। अब देखिए हम कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण मेन हमारा 7 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान से देखना है। टोटल हमें कैसे, ध्यान समझिए। पहला आपका होता है एक्यूट कोण, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो हमारा 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, हमें न्यून कोण कहते हैं। देखिए न्यून कोण का यह सिंबल है। अगला है आपका समकोण अर्थात राइट एंगल। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जो परफेक्ट 90 डिग्री का हो, वह कोण जो परफेक्ट 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण कोण कहते हैं। ये समकोण का आपका सिंबल है। अगला है आपका ऑब्ट्यूज कोण। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण। वह कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। देखिए वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। देखिए अधिक कोण का ये सिंबल है। अगला आपका आता है नंबर 4, स्ट्रेट एंगल अर्थात सरल कोण, या इसी को हम रिज कोण भी बोलते हैं। सरल कोण को भी हम रिज कोण भी बोलते हैं। जिसे ऐसे कोण जो परफेक्ट आपका 180 अंश का हो, ऐसे कोण जो परफेक्ट आपका 180 अंश का हो, उसे हम रिज कोण कहते हैं। जैसे इसमें दिया है YOX, ये आपका रिज कोण है। ध्यान से देखिए आपका पांचवा रिफ्लेक्स कोण अर्थात बृहत कोण, इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। बृहत कोण कहीं होगा, कहीं प्रतिवर्तित कोण होगा, बात एक ही है। देखिए ऐसे कोण जो हमारा 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से छोटा हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं अर्थात बृहत कोण या अर्थात प्रवर्तित कोण। जैसे यहाँ पे देखिए AOB आपका प्रवर्तित कोण है। अगला है आपका कंप्लीट कोण। कंप्लीट का मतलब होता है संपूर्ण कोण, अर्थात वह कोण जो परफेक्ट 360 डिग्री का हो, उसे हम कंप्लीट कोण कहते हैं। जैसे आपका हम लिख सकते हैं, मान लीजिए AOA आपका एक कंप्लीट कोण है। पुनः हमारा देखिए जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब होता है शून्य कोण। ऐसे कोण जो 0 डिग्री का हो, उसे हम शून्य कोण कहते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा है OAO आपका क्या है? AOA हम कहेंगे तो ये 0 डिग्री है। ये तो आपका कोणों के प्रकार पे होगा। अब आइए कोणों के युग्म के बारे में। कोणों का युग्म का मतलब क्या होता है समझिए। कोणों का युग्म या युग्म कोण बोलते हैं। कोणों का युग्म या युग्म कोण बोलते हैं, अर्थात पेयर ऑफ एंगल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए ये कई प्रकार का होता है। आज इस वीडियो में मात्र हम 5 ही प्रकार के युग्म के बारे में बताए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आगे इसके बनेगा तो उसमें आप देखिएगा, ध्यान से समझिए। पहला होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है, इंग्लिश होता है एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए। यदि आसन्न कोण किसे कहेंगे? यदि कोई उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। किसी उभयनिष्ठ रेखा के, ध्यान से समझिए इसको, किसी उभयनिष्ठ रेखा के, कोई किसी भी उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा एक है AO और एक है OB और एक है OC। ध्यान समझिए, इसमें
आपका ए ओ बी और बी ओ सी, ये आपका ओ बी आपका उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ रेखा है, अर्थात यह ओ बी आपके इन दोनों कोणों के बीच में है। अतः हम कहेंगे कि ओ बी एक उभयनिष्ठ रेखा है, इस उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने कोण को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। एक बार और आसन्न कोण का डिफिनीशन, अर्थात एडजेसेंट एंगल, हम कहेंगे कि ओबी एक सरल रेखा है, इसमें दिखाया गया है, ओबी एक सरल रेखा है, ओसी एक सरल रेखा है, और ए, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ बने कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। क्लियर, जहां आपको दिखाया गया है कि ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों आसन्न कोण है। अगला आपका आता है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म का मतलब ये होता है इसका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, अगर किसी दो आसन्न कोणों का योग अगर आपका 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है, तो आपका रेखीय युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय युग्म। एक बार और समझिए, किसी दो आसन्न कोणों का योग, किसी दो आसन्न, ये देखिए ये दो आसन्न कोण है, इसमें ओसी आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, तो दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो आपका रेखीय युग्म कहलाता है। अगला होता है, देखिए यहाँ पे आपका AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 अंश, ये आपका क्या है, रेखीय युग्म है। इसके बाद से हम समझेंगे सम्मुख कोण किसे कहते हैं। अगर कोई दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है, अगर कोई दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है, तो वो दो रेखाओं से बने कोण के ठीक सामने वाले जो भी कोण होते हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, अगर हम कह सकते हैं AOD, ध्यान से समझिए, कोण AOD के सम्मुख कोण क्या होगा, COB, कोण COB ये सम्मुख कोण है। ये भी हम कह सकते हैं, या एक और हो सकता है BOD, कोण BOD के सम्मुख कोण है आपका AOC, कोण AOC। एक बार और समझिए सम्मुख कोण किसे कहते हैं। अगर कोई दो रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है तो उस पे बने कोण, जो जिससे बना कोण होता है उसके ठीक सामने वाले कोण को हम सम्मुख कोण कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझिए, सम्मुख कोण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, किसी दो रेखाओं के कटान बिंदु पर बना कोण सम्मुख कोण कहलाता है, उसके ठीक सामने की जो कोण होता है सम्मुख कोण कहलाता है। देखिए ये दो रेखा है, दोनों रेखा किसी बिंदु O पे काटे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए यह कोण इस कोण के सामने वाला ये कोण सम्मुख कोण कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं AOD इक्वल टू BOC। इसको हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स एंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल। अब आइए आप चौथा नंबर का है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। एक बार और समझिए ध्यान से, अगर किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, इसको बोलते हैं अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगला होता है आपका समपूरक कोण। किसी दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात समपूरक कोण यानी सुप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ध्यान से समझिए, x और y ये दोनों का सम यदि 180 अंश है तो ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे यानी सुप्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे। इसमें बहुत सारे अभी टॉपिक बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा एक एक चीज। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इंफॉर्मेशन कीजिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।